कुरुक्षेत्र की महान भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों की सेनाएं हाथियों की गर्जना और शंखनाद से गूंज रही थी। आकाश धूल और ध्वनि से आच्छादित था। उस समय कपिध्वज अर्जुन अपने रथ पर बैठे थे और रथ के सारथी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, किंतु मन में शंका जाग उठी। उन्होंने मधुसूदन से कहा, हे केशव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करें, ताकि मैं देख सकूं कि किनके विरुद्ध मुझे यह युद्ध करना है। कौन कौन है जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए संग्राम चाहते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर रथ को बीच में रोका और जब अर्जुन ने देखा अपने ही गुरु, पितामह, बंधु, भ्राता, मित्र और आचार्य, तो उनका हृदय कंपित हो उठा। गांडीव उनके हाथ से ढीला पड़ गया, शरीर शिथिल हो गया। वे बोले, हे मधुसूदन, इन सबको मारने से क्या लाभ। मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य, न सुख। हे गोविंद, जिनके लिए यह राज्य चाहिए था वे सब तो सामने खड़े हैं। यदि वे ही नहीं रहेंगे तो यह वैभव किस काम का। हे माधव, मैं इन पूजनीय जनों पर सरसंधान कैसे करूं। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को मारकर मैं सुख कैसे पा सकता हूँ। मुझे तो यह युद्ध पाप समान प्रतीत होता है। मैं हथियार डालना चाहता हूँ। यदि धृतराष्ट्र पुत्र मुझे निहत्थे मार डालें तो भी मैं संग्राम नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया और अपने रथ में बैठ गए। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी, परंतु मुख पर गंभीरता। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, यह दुर्बलता तुझ पर शोभा नहीं देती। यह न तो स्वर्ग का मार्ग है न कीर्ति का। हे परंतप, क्षुद्र हृदयता का परित्याग करो, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, हे मधुसूदन, मैं अपने कर्तव्य में संशयग्रस्त हूँ। आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझे उपदेश दीजिए। अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन मोह से ग्रस्त है। यह कहकर वे मौन हो गए। श्री कृष्ण ने तब गंभीर स्वर में गीता का दिव्य उपदेश आरंभ किया। उनका वचन मानो स्वर्गीय नाद की भांति गूंज रहा था। हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक करता है वे शरीर में आत्मा नहीं है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। वह शाश्वत, अविनाशी और सर्वव्यापी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। तो जिनका नाश असंभव है उनके लिए तू क्यों शोक करता है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन का हृदय हल्का हुआ, किंतु मोह अभी भी शेष था। वे बोले, हे जनार्दन, यदि आत्मा शाश्वत है तो भी पितामह और गुरु की हत्या करना तो अधर्म ही है। धर्म और अधर्म में मैं भेद नहीं कर पा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने धर्म का गूढ़ रहस्य बतलाया। हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म को स्मरण करो। क्षत्रिय का परम कर्तव्य है धर्म युद्ध में शस्त्र उठाना। ऐसा अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। यदि तू इस धर्म युद्ध से विमुख होगा तो न केवल अपना कर्तव्य खो देगा बल्कि अपयश भी पाएगा। लोग कहेंगे कि अर्जुन भय से भाग गया। तेरे शत्रु हंसेंगे और तेरे पराक्रम का उपहास करेंगे। तेरे लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बड़ी होगी। फिर श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़, कर्तव्य कर्म कर। सफलता और असफलता में समान रहो। समत्व ही योग कहलाता है। जो फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है वही योगी है। जो अपने कर्म को मुझ में अर्पित करता है वही सच्चा भक्त है। अर्जुन ध्यान पूर्वक सुनते रहे। उनके नेत्रों में प्रकाश फैल रहा था, किंतु उन्होंने पुनः पूछा, हे माधव, यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध में क्यों धकेलते हो। मैं तो शांति चाहता हूँ। मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संसार में दो मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग कठिन है क्योंकि उसमें मन को स्थिर कर आत्मा का अनुभव करना पड़ता है।
परंतु कर्मयोग सहज है। कर्तव्य करते हुए आसक्ति त्याग देना। जो मुझे समर्पित होकर अपने कर्म करता है वही मेरा प्रिय है। संसार में कोई भी क्षण ऐसा नहीं जब मनुष्य कर्म न करे, इसलिए तू कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म कर, परंतु उसे मुझ में अर्पित कर, वही मुक्ति का मार्ग है। फिर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मैं अग्नि में तेज, चंद्रमा में शीतलता, सूर्य में प्रकाश हूँ। मैं वेदों का स्वरूप, यज्ञ का अधिष्ठाता, तप का फल हूँ। जो मुझे समर्पित होकर भजते हैं उन्हें मैं योग और क्षेम प्रदान करता हूँ। हे पार्थ, जो भी तू खाता है, जो भी तू अर्पण करता है, जो भी दान देता है, जो भी तप करता है, सब मुझे अर्पित कर, यही सच्ची भक्ति है। अर्जुन अभी भी अधिक स्पष्टता चाहता था। उन्होंने कहा, हे योगेश्वर, यदि आप मेरे गुरु हैं तो मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, ताकि मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर सकूं कि आप कौन हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अर्जुन ने देखा असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, दिव्य अलंकारों से सुशोभित शरीर, ब्रह्मांड में व्याप्त विराट स्वरूप। उस रूप से आकाश और पृथ्वी कंपायमान हो उठे। सूर्य और अग्नि भी फीके लगने लगे। देवता, ऋषि और असुर सभी उस रूप को देखकर भयभीत और स्तब्ध थे। अर्जुन ने देखा कि सभी योद्धा उस विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कोई अग्नि में समा रहा है, कोई समय के मुख में। दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण सब उस विराट रूप में समाहित हो रहे हैं। अर्जुन कांप उठे और बोले, हे देवेश, मैं आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर चकित हूँ। आप आदि हैं, मध्य हैं, अंत हैं। आप ही सर्वव्यापी हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपा कीजिए हे विश्वरूप, मैं आपका शिष्य हूँ। श्री कृष्ण ने तब अपना सौम्य रूप धारण किया और मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, यह विराट रूप मैंने तुम्हें अपनी कृपा से दिखाया। देवता भी जिसे देखने के लिए तरसते हैं। अब तू संशय त्याग कर युद्ध के लिए उठ। सभी योद्धा पहले ही तेरे संकल्प से मारे जा चुके हैं। तू केवल निमित्त बन, तू धनुर्धर मात्र है। अर्जुन का हृदय अब दृढ़ हो चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने सत्य को जान लिया है। आपके वचनों से मेरा संशय दूर हो गया है। अब मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा। उन्होंने गांडीव उठा लिया। उनकी आंखों में दृढ़ता और हृदय में उत्साह था और श्री कृष्ण सारथी बनकर रथ को आगे ले चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।